हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कार्यक्रम में बात करेंगे एस्टेट परीक्षा को लेकर के। हरियाणा में एस्टेट लेवल 3 यानी पीजीटी परीक्षा को लेकर के प्रदेश भर में सख्त व्यवस्था जो है वो देखने को मिली, पुख्ता इंतजाम देखने को मिले। नकल पर पूरी तरह से लगाम लगाने के लिए प्रशासन ने ऐसा मजबूत सिस्टम तैयार करने की कोशिश की। हर गतिविधि पर सीधी नजर रखी जा रही है और 238 परीक्षा केंद्र, सीसीटीवी निगरानी और कंट्रोल रूम की रियल टाइम मॉनिटरिंग के बीच परीक्षा आयोजित की गई। तो परीक्षा को लेकर के पूरी तैयारियां पहले से ही की जा रही थी। मुख्यमंत्री नायब सैनी की तरफ से भी परीक्षा की तैयारियों को लेकर के पिछले दिनों समीक्षा की गई और महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी जारी किए गए, जिसके बाद अब ये परीक्षा चल रही। एस्टेट लेवल 3 की परीक्षा के लिए हरियाणा के सभी जिलों में सुरक्षा का कड़ा पहरा देखने को मिला। 238 परीक्षा केंद्रों को हाई सिक्योरिटी जोन में तब्दील किया गया। हर केंद्र पर सीसीटीवी कैमरों के जरिए लगातार निगरानी रखी गई और बोर्ड मुख्यालय में बनाए गए कंट्रोल रूम से हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी गई। नकल रोकने के लिए प्रशासन पूरी तरह से सतर्क मोड में। परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 163 लागू रही ताकि किसी भी तरह की भीड़ या अव्यवस्था न हो सके। साथ ही ट्रैफिक, बिजली और पेयजल जैसी व्यवस्थाओं को भी पूरी तरह से दुरुस्त रखा गया। मैं लड़की का पेपर दिलवाने के लिए आया था भाई। यहाँ पर शासन की बहुत बढ़िया सुविधा है, पानी पाता हर चीज की व्यवस्था अच्छी है। मैं लोहेदार हूँ, अपनी गुड़िया का पेपर दिलाने। यहाँ पर शासन ने अच्छा पानी का इंतजाम कर रखा है, बैठने का इंतजाम बढ़िया कर रखा है, पार्किंग का इंतजाम बढ़िया कर रखा है। हमारी पूरी कोशिश है कि सबसे पहले स्मूथ एंट्री से लेके स्मूथ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन हर स्टेप हम बहुत सक्सेसफुली कंप्लीट करें। हमारे फ्लाइंग स्क्वाड्स फील्ड में हैं, दोनों एसडीएम्स की ड्यूटी लगाई जा चुकी है, अपने अपने एरियाज में वो नोडल ऑफिसर हैं। लेकिन आज का एग्ज़ाम सिर्फ झज्जर के एरिया में हो रहा है, बहादुरगढ़ के सेंटर्स में कल एग्ज़ाम होगा। और मैं होप करती हूँ कैंडिडेट्स और उनके जो पेरेंट्स हैं उनके लिए ये एग्ज़ाम का जो सक्सेसफुल कंडक्ट है वो भी बहुत पीसफुल और कंफर्टेबल रहेगा। एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। आपको बता दें, इस बार एस्टेट परीक्षा के लिए कुल 383 परीक्षा केंद्र बनाए गए। कुल अभ्यर्थियों की संख्या 2,33,000। उधर फतेहाबाद में डायल 112 की तत्परता एक बार फिर से देखने को मिली। टोहाना से रतिया स्थित परीक्षा केंद्र जा रही छात्रा समय पर पहुंचने में मुश्किल में थी। ऐसे में डायल 112 ने तेजी दिखाते हुए उसे सुरक्षित परीक्षा केंद्र तक पहुंचाया। समय पर मिली इस मदद से छात्रा परीक्षा में शामिल हो सकी और उसने पुलिस कर्मियों का आभार जताया। टोहाना में पुल वगैरह बन रहा है तो काफी घबरा रही थी, तो इसने 112 से डाला। हमारे अफसरों के भी आदेश है, हरियाणा सरकार के निर्देश दिए गए, कोई बच्चा लेट होता है तो उसको सही सलामत अपने टाइम से पहुँचाओ। तो उसके लिए बच्चे को यहाँ MM कॉलेज में रतिया से छोड़ते हुए ये कॉल लगभग 1:05-7 ऐसा है। तो हाँ, बच्चे को बढ़िया टाइम से बल्कि 10 मिनट पहले ही छोड़ दिया। रतिया से 24-25 किलोमीटर पड़ जाता। सच में 11:30 बजे घर से चली थी तो वो लेट हो गई थी, वो चला ही नहीं रहे थे। प्राइवेट बस थी तो यहाँ से जो चली थी वो टाइमली पहुँचा नहीं पा रही थी, तो मैंने उनसे हेल्प की तो उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। हाँ जी सर, 112 पे। हाँ जी बिल्कुल सर। ये कॉल किया था मैंने 112 पे, तो वहाँ पे जैसे असिस्टेंट था जो उन्होंने बताया था, फिर मैंने उनको बोला था कि मेरी प्रॉब्लम शेयर की। उन्होंने फिर हाँ जी रतिया से यहाँ छोड़ने के लिए आए हैं। निशा। सख्त निगरानी, हाईटेक मॉनिटरिंग और प्रशासनिक सतर्कता के बीच परीक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से कंट्रोल में रखा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, आपसे परिचय करवा देते हैं। संदीप हिंदुस्तानी जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओंकार जी नैलो से प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत संदीप हिंदुस्तानी जी मैं आप ही से करूंगा, क्योंकि एस्टेट की परीक्षा ऐसे समय में हो रही है जब देश भर में अलग अलग राज्यों में, चाहे केंद्रीय एग्जाम की बात करें या फिर अलग अलग राज्य स्तरीय परीक्षाओं की बात करें, एक तरह से परीक्षार्थियों का, अभ्यर्थियों का जो तैयारियां कर रहे थे उनका मनोबल टूटा
जो जिस तरह की घटनाएं हाल फिलहाल में सामने आई, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, हालांकि री एग्जाम हो गया उसका, लेकिन उसके बाद राजस्थान में पेपर लीक का मामला सामने आया, महाराष्ट्र में सामने आया, ऐसे समय में हरियाणा में परीक्षा करवाई गई। किस तरह से सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से पूरी अलर्टनेस और पूरी तैयारियां की गई ताकि नकल रहित, सबसे बड़ी चुनौती तो नकल रहित परीक्षा करवाने। नमस्कार हितेंद्र जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को। जैसा कि आपने अभी अपनी स्पेशल रिपोर्ट में भी दिखाया कि किस प्रकार से जनता ने जो प्रशासन की तैयारियां थी उसकी सराहना की है। आपने भी ये भी बताया कि माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की अध्यक्षता में काफी दिन से इसके ऊपर वर्किंग चल रही थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जिलों के जिला उपायुक्त, एसपी के साथ में, शिक्षा मंत्री के साथ में और शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन, इन सब के साथ में बैठकें करके इस चीज को डिसाइड किया गया कि छात्रों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। हरियाणा पुलिस के डीजीपी ने भी पुलिस की तैयारियों के बारे में स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इससे अवगत कराया गया और जितने भी परीक्षा केंद्र थे उस परीक्षा केंद्रों के आसपास जो लोग आएंगे उनके लिए पार्किंग की कैसी व्यवस्था रहेगी उसकी व्यवस्था भी पूरी की गई। ट्रैफिक पुलिस की जो पुलिसकर्मी थे उनको भी बढ़ाया गया। जो एम्बुलेंस है, जो सिविल हॉस्पिटल्स की हमारी जो एम्बुलेंस है, तो परीक्षा केंद्रों के पास एम्बुलेंस की भी व्यवस्था हो, किसी को कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, वो भी सरकार की तरफ से किया गया। सबसे बड़ी बात थी कि नकल की, कि नकल ना हो, इसके लिए आपने देखा होगा सरकार की तरफ से धारा 163 लागू की गई और आसपास जो भी फोटोस्टेट, जेरोक्स की दुकानें थी उनको बंद किया गया और परीक्षा केंद्रों पे जैमर, सीसीटीवी, बायोमेट्रिक्स और उसकी पूरी वीडियोग्राफी, उसकी निगरानी में ये परीक्षा हुई है और उसी का परिणाम है कि अब जनता खुद से सरकार ने जो जो कदम उठाए थे उसकी सराहना करती नजर आई। सरकार के साथ साथ हमारा जो संगठन है भारतीय जनता पार्टी का, उनके जो हमारे संगठन की प्रदेश अध्यक्ष हैं अर्चना गुप्ता जी, उन्होंने भी पार्टी के हमारे जितने भी जिला अध्यक्ष हैं उनसे भी आग्रह किया था कि क्योंकि इस परीक्षा में अगर हम देखेंगे तो अप्रोक्स 60 to 70% जो भागीदारी है वो हमारी माताओं बहनों की है परीक्षार्थियों में। तो वो अपने बच्चों के साथ आती हैं, अपने पेरेंट्स के साथ आती हैं, तो उनके रहने के लिए थोड़ी सी व्यवस्था हो, वो आए तो उनके चाय पानी के लिए व्यवस्था हो, तो परीक्षा जो केंद्र है उससे थोड़ी सी दूरी पे उनके लिए व्यवस्थाएं की गई है। तो सरकार की तरफ से जो भी व्यवस्थाएं की गई है और उसके बारे में जनता ने, आपने जो रिपोर्ट दिखाई उसमें बताया कि सरकार की तैयारी पूरी तरीके से। ठीक है, नवीन केडिया जी, किस तरह से देख रहे हैं सरकार की तरफ से तमाम जो इंतजाम किए जाने चाहिए वो करने की कोशिश की गई है और परीक्षार्थी भी कहीं ना कहीं उन इंतजामों से खुश नजर आए जो अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए पहुंचे? केडिया जी, केडिया जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? शायद कांग्रेस प्रवक्ता तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। मैं टीम से कहूंगा कि वो फिर से प्रयास करें, जुड़ें। ओंकार जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं इनेलो से। ओंकार जी, आप किस तरह से देख रहे हैं सरकार की तरफ से जो इंतजाम किए गए? हालांकि परीक्षा का पहला दिन अभी 2 जो अलग अलग सेशन है वो परीक्षा के कल वो होने बाकी। हितेंद्र जी, सरकार की जिम्मेवारी है जी, बिल्कुल, कोई एहसान नहीं है जनता के ऊपर। पहले बहुत पेपर लीक हो चुके हैं और ये इवेंट मैनेजमेंट ना करें। पहले भी पेपर होते रहे, जब बीजेपी सत्ता में नहीं आई थी उससे पहले पेपर होते थे। ये नहीं कि पहली बार पेपर हो रहे हैं हरियाणा में या इंडिया में। ये तो एक ड्रामेबाजी कर रहे हैं कि अर्चना गुप्ता जी ने ड्यूटियां लगाई, हम भी यहाँ पे सेंटर पे थे, कोई नजर तो आया नहीं आपका कार्यकर्ता। ये ड्रामेबाजी है। आपकी ड्यूटी है जनता को स्वच्छ वातावरण देना और अच्छे वातावरण में परीक्षा संपन्न कराना। ये विद्यार्थियों के प्रति आपकी ड्यूटी है। हर चीज को इवेंट मैनेजमेंट बनाने की कोशिश करते हैं कि अर्चना गुप्ता जी ने सबको के निर्देश दे दिए, वहां सेंटर से थोड़ी दूर चाय और पानी का बंदोबस्त होगा। बता तो दो अंबाला में किस जगह हुआ चाय और पानी का बंदोबस्त। ये सिर्फ एक ड्रामेबाजी है, इनकी ड्यूटी है, कोई एहसान नहीं कर रहे जनता को। बहुत पेपर लीक हो गए, जनता परेशान है, हताश है, दुखी है। और आज मुख्य तौर पर विद्यार्थी बहुत दुखी है इस व्यवस्था से। बहुत मुश्किल से पेपर की तैयारी करते हैं, पेपर होता है, पेपर लीक हो जाता है और कई हमारे बच्चे असामयिक मौतग्रस्त हो जाते हैं।
कालग्रस्त हो जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। बहुत अफसोस की बात है। सरकार को इस मामले में जीरो टॉलरेंस नीति, ये सिर्फ कहने के हैं जीरो टॉलरेंस। इनके जितने प्रवक्ता है ना, इनकी कुछ रटी रटाई बातें हैं, वही बातें हर डिबेट पे आते हैं, बोल के चले जाते हैं। जनता समझ रही है भाई, आपकी नैतिक जिम्मेवारी है। आपको सरकार बनाने का मौका जनता ने दिया, इसीलिए दिया कि जनता को कोई दिक्कत ना आए। अब पेपर संपन्न कराना आपकी जिम्मेवारी, और ये कहना कि हमारे कार्यकर्ता वहां पे चाय पानी का बंदोबस्त करा के बैठे हैं, कोई एक शहर बता देना जहां पे आपने लंगर लगाया हो। आप तो लंगर खाने वाले में से हो, लगाने वाले में से नहीं है। हाँ, आपकी तारीफ करेंगे, आप बढ़िया तारीफ से बढ़िया पेपर संपन्न कराइए, और जितने पेपर होते हैं कोई लीक नहीं होने पाए। अगर कोई लीक होता है, फांसी की सजा दे दो उसको, हमारे बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए बस। लेकिन बहुत अफसोस की बात है, सरकार कहती कुछ है, करती कुछ। ठीक है, ये हाथी के दांत हैं। बातें पूरी पूरी बड़ी बड़ी करेंगे, लेकिन फिर पता लगता है पेपर लीक हो गया। और प्रार्थना करूंगा मैं परमात्मा से कि इस बार ऐसी कोई व्यवस्था ना हो। ठीक है। नवीन केडिया जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर आप? सुन पा रहा हूं जी। केडिया साहब, किस तरह से देख रहे हैं आप? एस्टेट की परीक्षा चल रही है, पहला दिन है, पहली पाली की परीक्षा जो है वो चल रही है, अभी थोड़ी देर में खत्म होने वाली है। लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं, जिस तरह के इंतजाम किए गए हैं, चाहे वो पुलिस प्रशासन की व्यवस्था हो, चाहे तमाम जो इंतजाम परीक्षा के मद्देनजर होने चाहिए, वो पुख्ता किए गए। और विशेष रूप से परीक्षा के दौरान कोई पेपर लीक जैसी समस्या ना हो, उसको लेकर के भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। अभी तक तो कोई इस तरह की जानकारी सामने नहीं आई। नमस्कार जी। देखिएगा, निष्पक्ष, पारदर्शिता और बिना किसी अव्यवस्था के परीक्षा करवाना और परीक्षा के बाद उत्तर कुंजी और आपत्तियों का निरस्तीकरण और परिणाम जारी करने की प्रक्रिया की पूरी तरह पारदर्शिता और समयबद्ध कराना, ये सरकार का कर्तव्य है जी। और सरकार जिस ढंग से अपना ढिंढोरा पीट रही है, हमें लगता है कि सरकार इस बार जो है ये अव्यवस्था नहीं फैलने देगी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो बच्चों के मन में जो भूतकाल को देखते हुए जो उनके मन में एक डर और एक भय का माहौल बना हुआ है, उससे कैसे निपटा जाए, उससे उनका मनोबल कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए जो पेपर लीक का जो मामला है, ये पेपर लीक कैसे बंद होगा और इसके लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की है। पानी की व्यवस्था कर दी, बसों की व्यवस्था कर दी, नकल के लिए व्यवस्था कर दी। किसी भी मेरे साथी ने या सरकार के किसी भी आदमी ने या डीजीपी साहब ने भी पेपर लीक के मामले के ऊपर एक भी वक्तव्य नहीं दिया, जिससे हमें संशय है। पेपर लीक जब तक नहीं रुकेगा, जो बच्चा एक तैयारी के साथ जाता है, अगर उसको वो दोबारा, जैसे अभी नीट के अंदर दोबारा पेपर देने पड़े, तो आपके सामने कुछ बच्चे रो भी रहे थे कि मेरा पिछला पेपर बहुत अच्छा हुआ था लेकिन इस बार मेरा पेपर ठीक नहीं हुआ। तो जो इस तरह का मन में मायूसी आती है, वो बड़ी ही खतरनाक होती है और उस खतरनाक के साथ बच्चा कई बार कोई गलत स्टेप भी उठा लेता है, जिससे पूरे परिवार को वहन करना पड़ता है। तो मैं तो ये चाहूंगा कि अगर ये सरकार जिस ढंग से ढिंढोरा पीट रही है, और साथ में ये मेरे साथी एंकर जी संदीप जी ने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने चाय पानी की व्यवस्था भी की है। हमारे सरसा में तो मैंने कोई चाय पानी की व्यवस्था की ऐसी शंका नजर नहीं आई। अगर ये करते हैं तो साधुवाद इनको, लेकिन ये इतना इवेंट करने की बजाय ये धरती पे धरातल पर ये दिखाएं सब कुछ, तभी जाकर के लोगों का और बच्चों का विशेष करके हमारे, क्योंकि ये एचटेट का पेपर आप केवल टीचर नहीं है, ये हमारे आने वाली जनरेशन के जो आगे मार्ग दिखाएंगे उनका चयन करना है। अगर वही चयन प्रक्रिया में गड़बड़ होगी तो वो आगे जो आने वाले हमारे बच्चे हैं, हरियाणा के जो बच्चे हैं जिन्होंने आगे जाकर के तैयारियां करनी है, पढ़ना है, उनके मार्गदर्शन में चलना है, वो किस तरह की तैयारी करेंगे और किस तरह का स्टेप हम पैदा करेंगे, ये निर्भर करता है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण एग्जाम है एचटेट का, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये सरकार जो है, क्योंकि ये वैसे तो ये गूंगी बहरी सरकार है, अब सोन वांगचुक जैसे
धरने पे बैठे हैं, 5 किलो वजन गिर गया, ब्लड प्रेशर डाउन है और कोई पूछने के लिए भी नहीं जाते। और ऐसी परिस्थितियां न होंगे और ये बढ़िया पेपर होंगे और बढ़िया व्यवस्था रहेगी और तुरंत समयबद्ध तरीके से ये रिजल्ट निकालेंगे और जो आपत्तियां हैं उनका निवारण करेंगे तुरंत प्रभाव से। और मुझे पूरा विश्वास है ऐसा करेंगे तो हम भी इनका आपके चैनल के ऊपर ही इनका धन्यवाद भी करेंगे, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं, जो कि इनकी ड्यूटी भी है। बिल्कुल ड्यूटी है सरकार की, इनकी सरकार की ड्यूटी भी है। लेकिन अगर ये पूरी निष्ठा से करते हैं और ये जितना ये घोषणा कर रहे हैं उसको धरातल पे उतार देंगे तो मैं समझता हूं कि शायद पेपर और ये जो लीकेज वाला जो मामला है जो अब तक हुए हैं, क्योंकि अब तक एक भी लीकेज वाले को सजा नहीं हुई है जिन्होंने पेपर लीक किए थे, तो उनके लिए भी इनको कुछ बोलना चाहिए, कुछ इंतजाम करने चाहिए कि पेपर लीक नहीं होने देंगे। अगर इस बार हुए तो उनको फांसी से पहले रुकने नहीं देंगे, फास्ट ट्रैक पर उनका मुकदमे को चलाएंगे ताकि बच्चों का और आगे से भविष्य में जो ये लीक करते हैं उनके मन में भय पैदा हो और ये बच्चों के साथ जाती ना हो। संदीप जी तमाम आरोप इवेंट मैनेजमेंट के भी बीजेपी पर लग रहे हैं। ध्यान से मैंने सभी के आरोपों को सुना है। इन्होंने निष्पक्षता की बात की है, इन्होंने पारदर्शिता की बात की है। ये हमसे उम्मीद कर रहे हैं, इनको हमसे उम्मीद करनी भी चाहिए, क्योंकि इन शब्दों का पहले जिक्र या पहले कल्पना 2014 से पहले नहीं होती थी। किसी ने पारदर्शिता शब्द नहीं सुना 2014 से पहले कि नौकरियों में भी पारदर्शिता होगी, सिस्टम में भी पारदर्शिता होगी, निष्पक्षता होगी। क्योंकि उस समय किस प्रकार से पर्ची खर्ची की सरकारें चलती थी, किस प्रकार से नौकरी में दलाली करके नेता जेल में गए थे, किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो निष्पक्षता और पारदर्शिता, ये जनता का भरोसा भाजपा में है, इसीलिए ये सारी चीजें हो रही है। ये बायोमेट्रिक की बातें, जैमर की बातें, सीसीटीवी की बातें, ये अभी हो रही हैं। पहले नहीं कोई कल्पना कर सकता था किस तरीके से पेपर होते थे और कैसे वो पास होते थे। हरियाणा की जनता भूली नहीं है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है और जनता का हमारे ऊपर भरोसा है। हम उस भरोसे पे पूरा खरा उतरने का प्रयास करते हैं और जनता उसी पे मोहर लगाती है। हमने बताया कि 24/7 हमने कंट्रोल रूम डेवलप किया शिक्षा बोर्ड के अंदर ही, कि किसी भी अभ्यर्थी को किसी प्रकार की कोई परेशानी हो तो वो तुरंत उस पर फोन करें। हमने 112 नंबर बच्चों को दिया कि डायल करना, और अगर परीक्षा केंद्र पे आपको लगता है कि आप दूर हो या छूट गए तो गाड़ी आएगी, आपको लेके जाएगी। आज बच्चे 112 नंबर डायल करके भी वहां पे पहुंचे हैं। किसी बच्चे को कोई स्वास्थ्य में कोई खराबी आ जाए तो उसके लिए एम्बुलेंस की अगर व्यवस्था की है तो हमारी सरकार ने की है। ठीक है, यानी जो दो बालियों की परीक्षा जो अभी रहती है उसमें भी आप आश्वस्त कर रहे हैं कि पूरे इंतजाम ऐसे ही रहेंगे, सरकार की तरफ से पूरे इंतजाम के बीच, कड़े पहरे के पीछे परीक्षा होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया संदीप हिंदुस्तानी जी, ओंकार जी, नवीन केडिया जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो स्टेट की परीक्षा को लेकर के परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए पहुंच रहे हैं और 2 पालियों की परीक्षा कल भी होनी है। तो सरकार का दावा यही है कि पूरे कड़े पहरे के बीच परीक्षा का आयोजन करवाया जा रहा है, किसी भी तरह की कोई परेशानी परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों को नहीं आएगी। इस चर्चा में बस इतना। नमस्कार।